जय श्री राम। बागेश्वर धाम की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। तो आज रात्रि ठीक 9 बजे है 8वां ऑनलाइन श्री हनुमान चालीसा हवन। धाम पर इतनी सारी सेवाएं, कथाएं और देश विदेश में सनातन के लिए इतने सारे कार्य करते हुए भी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक बार फिर से हम सबके लिए स्वयं लाइव आकर ये ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन करवाने वाले हैं। तो आप भी इस हवन से ज़रूर जुड़िए, अपने परिवार को भी जोड़िए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़िए। तो अब बिना विलंब किए बात करते हैं हवन की सामग्री की। तो सबसे पहले एक साफ जगह पर लकड़ी का पट्टा, पीढ़ा, सारोट, इसको जो भी आपके यहाँ बोला जाता हो, स्टैंड, ये आप रख लीजिए। इसके ऊपर फिर एक हम साफ वस्त्र बिछाएंगे। आप नारंगी बिछा लीजिए, ऑरेंज ये जो मैं बिछा रही हूँ, पीला भी बिछा सकते हैं, लाल बिछाओगे तो और अच्छा रहेगा। अब सबसे ज़रूरी बात कि जो हमको विग्रह हनुमान जी का लेना है वो पंचमुखी हनुमान जी का विग्रह ही लेना है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान ने पिछले हवन में और उससे पहले कई बार भी बताया है कि वो इस विग्रह को द्वार पर स्थापित करवाने वाले हैं, रखवाने वाले हैं। तो आप पंचमुखी हनुमान जी का कोई सा भी विग्रह ले सकते हैं। अब आपकी इच्छा अनुसार आपके गुरुदेव भगवान जो भी हैं उनका विग्रह और जो भी जिनको भी आप मानते हैं या फिर आपकी पसंद से आप कोई से भी भगवान के विग्रह रख सकते हैं। अब एक लोटे में जल भर के रख लेंगे। तांबे का अगर हो तो बहुत अच्छा, अगर तांबे का ना हो तो और किसी का भी चलेगा, और किसी धातु का। अब हम पुष्प ले लेंगे पूजा के लिए और उसी के साथ पान के पत्ते ले लेंगे। अब हम हवन सामग्री के लिए ले लेंगे जवा, जिसको जौ भी बोलते हैं। इसी के साथ हम ले लेंगे काले तिल, ये भी इसी के साथ मिक्स करना रहेगा। जब गुरुदेव भगवान बोलते हैं हवन सामग्री तैयार कर लो तब। और इसी के साथ लेंगे चावल इसी में मिक्स करने के लिए और पूजा के लिए। फिर ले लेंगे शक्कर जो हवन सामग्री में मिक्स होगी और भी काम आएगी। फिर ले लेंगे घी, घी भी हवन सामग्री में मिक्स होगा और आहुति भी डलेंगी इसकी। अब आप भोग प्रसादी के लिए कोई भी फल ले सकते हैं, मैंने केले लिए हैं। और उसके बाद ऐसे ही आप कोई भी मिष्ठान ले सकते हैं प्रसादी के लिए, मैंने लड्डू ले लिए हैं। अब हम श्रीफल रख लेंगे, नारियल, और इसके बाद लेंगे दीपक। तो दीपक ध्यान रखिए आपको 2 दीपक रखने। एक दीप की तो पूजा होगी जब दीप प्रज्वलन का गुरुदेव भगवान बोलेंगे, और फिर उसके बाद जो दूसरा दिया रहेगा वो आरती के लिए रहेगा। तो ध्यान रहे 2 दीपक आपको रखना है। और यदि आप चाहें तो आप ये हवन सामग्री भी ले सकते हैं जो पहले से बनी बनाई आती है, जो आप जब तिल जवा चावल मिलाएंगे घी शक्कर के साथ तो आप इसको भी मिला सकते हैं। यदि आप लेना चाहें ना लेना चाहें ऑप्शनल है। अब ले लेंगे चंदन और रोली, तिलक लगाने के लिए आप दोनों ले सकते हैं, दोनों में से एक भी ले सकते हैं। अब हम ले लेंगे एक प्लेट जिसमें हम छोटी छोटी सामग्री रखने वाले हैं। आप चाहें तो और कोई सा पात्र भी ले सकते हैं। इसमें हम रख लेंगे यज्ञोपवीत, जिसको जनेऊ भी बोलते हैं। अब हम ले लेंगे कलावा, कलावा हो सके तो आप कलावा पतला ही लें। और इसके बाद हम ले लेंगे कपूर, कपूर की मात्रा ध्यान रहे आपको ज़्यादा रखनी है। फिर हम लेंगे सुपारी, सुपारी के बाद मेरे पास ये इत्र रखा था एक छोटा सा, आप चाहें तो ले सकते हैं और ये ज़रूरी भी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जो सबसे ज़रूरी चीज़ रहेगी वो रहेगी दीपक लगाने के लिए माचिस। तो माचिस रख लेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं, तो माचिस भी रख लेंगे। इसके बाद धूप बत्ती रख लेंगे, धूप बत्ती ना हो तो अगरबत्ती रख लेना। इसके बाद मेरे पास ये पैक रखा हुआ था एक, जिसमें हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल और ये सब कुछ इसमें एक ही पैकेट में रहता है, तो आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है। अब इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हवन कुंड और समधा, लकड़ियाँ जो रहती हैं। तो आप हवन कुंड मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आप ईंटों का हवन कुंड भी बना सकते हैं, या फिर आप वो लोहे का आता है शायद वो हवन कुंड ले सकते हैं। तो आपकी इच्छा अनुसार, आपकी व्यवस्था अनुसार आप कोई सा भी हवन कुंड ले सकते हैं। और बात रही समधा की, तो आप जो लकड़ियाँ लेंगे वो लकड़ियाँ आप आम की लकड़ियाँ ले सकते हैं या फिर कोई सी लकड़ियाँ भी ले सकते हैं। और चाहें आप तो गाय के गोबर के उपले जो रहते हैं कंडे, वो भी ले सकते हैं। और आप चाहें तो ज़रूर से आप ये गरुड़ जी है जो गरुड़ घंटी, वो भी रख सकते हैं आप आरती के टाइम बजाने के लिए। इसी के साथ हमारी सामग्री की जो वीडियो है वो हो चुकी है पूरी। और अगर आपको इसमें कुछ ना समझ आया हो या फिर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, कमेंट में आप लिख देना उसको। और रात्रि 9 बजे तैयार रहिएगा, पूज्य गुरुदेव भगवान आने वाले हैं लाइव, आप रेडी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान इतना सब कुछ करते हुए भी हमारे लिए लाइव आ रहे हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, हम हिंदुओं का कर्तव्य है, बागेश्वर धाम के पागलों का कर्तव्य है ये, कि हमको भी ऑनलाइन हवन करना है और भी लोगों को ऑनलाइन हवन से जोड़ना है, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावशाली है। ये हवन कोई ऐसा वैसा हवन नहीं है, हमारे घर में इसके बहुत अनुभव हुए हैं और किसी का नहीं, बालाजी की कृपा का हमारे घर का निजी अनुभव है। मेरी बहन बहुत समय से कंपटीशन एग्जाम
एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, प्रिपरेशन, बट उनको कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। बट जैसे ही हनुमान चालीसा हवन किया, उनने कभी पेपर 2024 में दिया था, उसका रिज़ल्ट अभी आया और उनका मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन में सिलेक्शन हो गया। तो ऐसी ही रहती है हमारे बागेश्वर बालाजी की और गुरुदेव भगवान की कृपा। तो आप भी ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन से जुड़िए, बागेश्वर धाम से जुड़िए, बालाजी से जुड़िए। और इसी के साथ जय श्री राम, बागेश्वर धाम सरकार की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की।